Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि आप इस बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर रहा है वो लीक से हट कर रहा। मीन्स जो BHU के पहले के ट्रेंड रहे हैं क्वेश्चन पूछने के, वो थोड़ा डिफरेंट रहा इस बार। चूँकि इस बार पेपर NTA ने कराया, तो लगभग हर कोर्सेज के पेपर जो भी हुए हैं, चाहे BA की बात की चाहे BSc, BCom, MCom, हर कोर्सेज में कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन मीन्स 30 to 40% क्वेश्चन जो रहे हैं वो नेट JRF लेवल के आ गए। अब देखिए, जो क्वेश्चन आने थे आ चुके हैं, पेपर होना था हो चुका। एक चीज़ आप लोगों को समझाया था मैं कि अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, पेपर इजी आएगा तो सबके लिए। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत क्या है और बचने की क्या ज़रूरत है, मीन्स आपको सतर्क रहने की क्या ज़रूरत है, ये मैं आपको बहुत क्लियर कट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर में डिफरेंसेस देखने को मिले या NTA ने पेपर कराया इस बार ऐसा पेपर हो गया। इसके पहले भी पेपर में डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। अगर बात करें पिछले साल ही, जो आप लोग शायद नहीं जानोगे, पिछले साल का जो पेपर हुआ था BHU BCom एंट्रेंस का, अगर मैं बोलूँ, मैथ सेक्शन पूरा एकदम उलट गया था। मीन्स मैथ सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो BSc लेवल के क्वेश्चन आए थे, मीन्स जो प्योरली मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। तो क्या पिछले साल ऐसा कुछ हो गया कि अच्छा जो एंट्रेंस हुआ वो एंट्रेंस कैंसिल हो जाएगा, बाइकॉट TCS, ये बेवजह के जो मतलब हम कहें कि चल रहे हैं, माहौल बनाए जा रहे हैं, उससे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को हम यही सलाह देंगे, सतर्क रहिए। यहाँ पे अब होगा क्या या क्या होने की संभावना रहती है ऐसे सिचुएशंस में, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी पेपर हम कहें कि पैटर्न से थोड़ा हट जाता है तो ऐसे सिचुएशन में दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपका मेरिट बहुत लो चला जाता है। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि जो भी मार्किंग का पैटर्न है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाए। मीन्स जितने परसेंट लगभग क्वेश्चन आपके लीक से हट के आते हैं, लगभग उतने परसेंट की मार्किंग नॉर्मलाइज सबको कर दी जाती है। तो ओवरऑल इफेक्ट हम कहें आपका नील हो जाता है। मीन्स जो इस तरीके से पेपर थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अभी चूँकि आप लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ों को जानते नहीं हैं, इस वजह से घबरा जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी बात कीजिए, जेन्युइन कीजिए, लॉजिकल कीजिए। बेवजह का हम कहें कि आज का जो दौर बनते चला जा रहा है कि जिस बात में कोई दम ना हो, उस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे आप लोग हैं, आप लोग भी मेहनत किए हुए हैं, हर कोई जान रहा है। तो जो भी हुआ है वो हो चुका है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आपको जानकारी नहीं है कि कैसे क्या होता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, वेट एंड वॉच। और आपके कह सकते हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड जो भी जानकारी है या जिस भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए BHU से जुड़ी, खास तौर से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि BHU से रिलेटेड जानकारी तो आपको 100% करेक्ट ही दूंगा, चाहे उसके लिए टाइम ही क्यों ना लेना पड़े, चाहे जितना एफर्ट लगाना पड़े। ये कह सकते हैं BHU से मेरा लगाव रहा है या BHU को प्रति एक अलग जुड़ाव रहने के कारण है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में जो भी आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो सब कुछ मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों की परेशानियां पहले से कुछ कम हुई होंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।